हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदी में इसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी बोलते हैं। इसने अपनी वैकेंसी निकाली है जूनियर क्लर्क के लिए, जो ग्रुप सी लेवल की है। ठीक है, इसमें वैकेंसी निकाली है। सबसे पहले तो मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल शाम के 5 बजे तक। ठीक है, लास्ट डेट का ध्यान रखना, परंतु आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। और लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ अ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द इंक्लोजर, मतलब जब आप फॉर्म भरोगे जो भी उसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो डाउनलोड करने की लास्ट डेट है 22 अप्रैल 5 बजे तक। जो भी फीस लगेगी, नॉन रिफंडेबल फी होगी, 500 रुपये लगेगी। और वो 500 रुपये लगने वाली है अनरिजर्व EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए। अदर कैटेगरी लाइक SC ST PWD कैंडिडेट एंड वोमेन कैंडिडेट सभी कैटेगरी के इंक्लूड हैं। इनको कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाली है। राइट। देन उसके बाद बात करूं तो एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किया गया फ्रॉम द इंडियन सिटीजन। इसमें नेपाल भूटान के सिटीजन नहीं चलने वाले हैं। फॉर द जूनियर क्लर्क एज पर द पे लेवल इंडिकेटेड बिलो। राइट। वेबसाइट जो है www.bhu.ac.in अथवा RAC पर चले जाओ। जो हार्ड कॉपी आप फॉर्म भरने के बाद डाउनलोड करोगे उसको एप्लीकेशन को जनरली फॉर्म में नहीं भेजना होता, परंतु इस केस में ध्यान रहे आपको कि आपको BHU में भेजना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर एड्रेस दिया है, वहां पर भेजना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हार्ड कॉपी आप डाउनलोड होगी करोगे। ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है, पोस्ट का कोड है 5003। पे लेवल जो होगा वो सेकेंड लेवल का होगा एंड पे जो होगी वो 19,900 रुपये से 63,200 रुपये। राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर के लिए ग्रुप सी में है। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जूनियर क्लर्क की अगर वैकेंसी आप देखो तो भाई कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लो। अनरिजर्व के लिए 80 वैकेंसी है, EWS में 20 वैकेंसी है, SC यानी शेड्यूल कास्ट में 28 है, 28, ST में 13 है, OBC में 50 है, PWD कैटेगरी में 8 है। फिर बात करूं जूनियर क्लर्क में, जो पे लेवल सेकंड है, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट स्किल होगा कि नहीं होगा, क्या है। तो सेकेंड क्लास ग्रेजुएट विथ, सेकेंड क्लास का मतलब कि ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आपकी सेकेंड डिग्री भी चलेगी, सेकेंड डिवीजन, विथ एटलीस्ट 6 months ऑफ ट्रेनिंग ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग फ्रॉम द सर्टेन इंस्टीट्यूशन, और सेकेंड क्लास ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। इसका मतलब ये हुआ कि 6 महीने की कम से कम रिकॉग्नाइज्ड से एक बोर्ड है जिसके थ्रू आपको कंप्यूटर फॉर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोमेशन इन सब के लिए एटलीस्ट 6 मंथ का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से बेसिक चीज़ें कंप्यूटर की आनी चाहिए। देन कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, जिसको स्किल टेस्ट बोलते हैं, वो होगा। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, कंडक्टेड ओनली फॉर द क्वालिफाइंग नेचर होगा। केवल क्वालिफाई करो, मतलब उसमें मैक्सिमम लाने से आपका कोई मेरिट लिस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसमें से टाइपिंग स्पीड जो होगी, आप इंग्लिश में कर रहे हो तो 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में कर रहे हो तो 25 वर्ड्स पर मिनट। वेटेज जो होगा 4% वेटेज दिया जाएगा, 4% मार्क्स फॉर ईच ऑफ द सर्विस एटलीस्ट 240 days पर ईयर जो डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। अथवा इसका मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम सीलिंग होगी 20% ऑफ द मार्क्स, 20% ऑफ द मार्क्स इन एवरी क्राइटेरिया ऑफ द असेसमेंट, लाइक रिटन टेस्ट होगा, डेमोन्स्ट्रेशन अथवा स्किल टेस्ट होगा, इन सब के लिए। कुछ चीज़ें जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर्म भरने के लिए जरूरी होगी। तो ऑनलाइन मोड ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी इसेंशियल। ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, फॉलो बाय उसके बाद सबमिशन ऑफ द डाउनलोड, हार्ड कॉपी आप डाउनलोड करोगे एंड देन उसको भेजोगे। एप्लीकेशन शैल फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑन द रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल पोर्टल ऑन द BHU वेबसाइट। डिजिटल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगी इन JPG फॉर्मेट, जो कि 50 KB से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन इनकम्प्लीट, अगर आप फॉर्म भरते हो, मान लो कि फॉर्म भरना चालू किए, कुछ भी भर दिए, रजिस्ट्रेशन कर दिए, पेमेंट नहीं किए या इनकम्प्लीट है, कुछ भी कमी है, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ एनी टेक्निकल प्रॉब्लम आप recruitment@bhu.ac पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मेल ID है। कैंडिडेट कैन फाइनली सबमिट हिज आर एप्लीकेशन, अब फॉर्म भरने के बाद सबमिट करोगे। देन प्लीज नोट दैट नो चेंजेस कैन बी मेड आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। एक बार जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो फिर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत केयरफुली उसको चेक करना है कि कोई गलती तो नहीं है। गलती है तो पहले आप फाइनल सबमिशन के पहले एडिट करके चेक कर लो, उसको करेक्ट कर लो।
यूनिवर्सिटी शैल कंडक्ट अ रिटेन टेस्ट, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, देन स्किल टेस्ट टू एक्सेस द नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर यूज, जो कि बेसिक चीज़ें हैं लाइक कंप्यूटर का यूसेज, MS ऑफिस, सिमिलर टूल रिक्वायर्ड डे टू डे ऑफिशियल यूसेज जो भी है, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें। फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर द कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट। जैसे कि रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट का क्या पैटर्न होगा, क्या अप्रोच होगा, वो वहीं से पता चलेगा। आप BHU की वेबसाइट पर जाओ और पता करो, या अगर अभी नहीं दिया होगा तो बाद में दे देंगे। तो रिटन टेस्ट में जो क्वालिफाई होंगे उन्हीं का केवल कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होगा, हर किसी का नहीं होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर ईच पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाओ। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू विड्रॉ एनी एडवर्टाइज्ड पोस्ट एट एनी टाइम विदाउट एनी गिवन रीजन। मतलब यूनिवर्सिटी के पास ये अथॉरिटी है कि कोई सा भी एडवर्टाइज जो निकालती है वो कभी भी उसको विड्रॉ कर सकती है बिना किसी रीजन दिए हुए। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अथवा एम्बिग्यूटी दैट में ऑकर इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी फाइनल। मतलब आपका जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है उसमें अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी एम्बिग्यूटी आती है, तो वो यूनिवर्सिटी का ही डिसीजन फाइनल होगा। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और बात करें तो एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल जनरल कैटेगरी के लिए है, 18 से 35 SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, 18 से 33 OBC मतलब 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल गया, 18 से 35 फॉर द विडो डाइवोर्स एंड वोमेन जुडिकेटली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड नॉट रिमेन रिमैरिड, राइट। फिर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन एंड कंसेशन फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट विल बी एप्लीकेबल इन अकॉर्डेंस विद द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The eligibility of the candidate will be determined on the last date of the submission of application in the recruitment and assessment cell, होलकर हाउस, BHU। यहाँ पर आपको लास्ट डेट के लिए एलिजिबिलिटी कैंडिडेट डिटरमाइन होगी कि आप समझो कि एलिजिबिलिटी डेट जो होगी कि आपकी एज के अनुसार कौन सी डेट से आप काउंट करोगे। तो इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट कितनी है, 17 अप्रैल 2025। तो 17 अप्रैल से आपकी एज काउंट होगी, आप कितने महीने के हैं, कितने दिन के हैं, क्या आप 18 से 30, 35 अथवा 33 में लाई कर रहे हैं, 18 से 40 में लाई कर रहे हैं कि नहीं, वहीं से आपकी डेट काउंट होगी। आप में से बहुत लोगों का कमेंट्स में आता है कि क्या हम हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है तो क्या हम एलिजिबल हैं। भाई आप काउंट करो ना कि आप जहाँ से 17 अप्रैल तक काउंट कर लो कितने साल कितने दिन के हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो www.bhu.ac.in अथवा RAC अथवा नॉन टीचिंग पर जाके आप वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कर सकते हो, चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन आर आल्सो इनवाइटेड थ्रू ऑनलाइन मोड, केवल ऑनलाइन मोड में ही भरोगे। जो भी इंक्लूजर होगा डाउनलोड होगा उसको इस ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU, ये एड्रेस दिया, इस पर आप सेंड करो, ठीक है। अप्लाई करो और बताओ कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, सारी चीज़ें इसी चैनल पर मैथमेटिक्स रीजनिंग की वीडियो अवेलेबल है, आप उसको जाके देखो। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, मज़ा आ जाएगा, साधारण भाषा में पढ़ाया गया है। तो ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, राइट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।